रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि रंगों से भरी हुई हंसती खेलती जिंदगी हम सबको बेहद पसंद है। और माता रानी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न, स्वस्थ और अच्छे होंगे और हर रंग आपके जीवन में खुला होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के हर स्वरूप को कौन सा रंग पसंद है? तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि माँ के कौन से स्वरूप को कौन सा रंग पसंद है। हम में से हर कोई किसी न किसी एक रंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। हमारा एक प्रिय रंग होगा, एक लकी कलर होगा जिसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते होंगे। तो ठीक इसी तरीके से पूरे नवरात्र माँ के 9 स्वरूपों की हम पूजा करने वाले हैं। तो माँ के हर स्वरूप को एक विशेष रंग पसंद है, उनका एक बेहद प्रिय रंग है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको माँ के कौन से स्वरूप को कौन सा रंग पसंद है ये बताने वाली हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी इसी वक्त पेन पेपर लेकर बैठे और 9 दिन तक माँ के हर स्वरूप को कौन सा रंग पसंद है और उन रंगों के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, अगर माँ को भेंट करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप माँ के भक्त हैं तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला है। माँ की आप पर विशेष कृपा रहने वाली है और 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों में इन रंगों को अगर आप खोल देते हैं, हर दिन माँ के हर स्वरूप को उनके प्रिय रंग के साथ उनकी उपासना करते हैं, तो माँ का निश्चित तौर पर आप पर एक विशेष माँ की कृपा होगी और आपकी माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे माँ के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री को कौन सा रंग पसंद है और माँ को कौन से रंग का चोला भेंट करें, वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसीलिए उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। वो गाय पे विराजमान हैं और उन्हें गाय से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं वो अगर आप भोग में अर्पित करते हैं तो माँ की आप पर विशेष कृपा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं माँ को कौन सा रंग पसंद है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माँ को पीले रंग के वस्त्र बहुत पसंद है। तो आप माँ के पहले दिन जब माँ की उपासना करेंगे, माँ के शैलपुत्री स्वरूप की जब आप उपासना करेंगे, तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके अगर माँ की पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं तो वो पीला रंग माँ को अत्यधिक प्रभावित करेगा, अत्यधिक प्रसन्न करेगा। तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते वक्त पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। इसके साथ ही साथ माँ को भी आप पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्रों से माँ अत्यधिक प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर बरसेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा रंग पसंद है अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो माँ ब्रह्मचारिणी को आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर अगर उनकी उपासना करते हैं तो माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और ठीक इसी तरह हरे रंग के वस्त्र आप माँ को भेंट भी कर सकते हैं। हरे रंग की माँ की चौकी के पास आप हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, माँ को हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, उन्हें हरे रंग की चुन्नी उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जब माँ की उपासना करें तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके वस्त्रों का रंग हो वो हरा हो। तो हरे रंग का आप विशेष ध्यान रख सकते हैं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत पसंद है। अब बात करते हैं माँ के तीसरे स्वरूप की यानी कि माँ चंद्रघंटा की। तो नवरात्रि के इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और माँ को कौन सा रंग पसंद है अब मैं आपको ये बताती हूँ। माँ को पसंद है स्लेटी या फिर ग्रे कलर। तो आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि माँ के तीसरे दिन का जो स्वरूप है माँ चंद्रघंटा की जब आप उपासना करें तो आप ग्रे कलर के या फिर स्लेटी कलर के वस्त्रों को धारण करेंगे तो माँ आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगी।
अब बात करते हैं माँ के चौथे स्वरूप की, यानी कि कूष्मांडा माँ की। तो माँ कूष्मांडा को जब आप उनकी उपासना कर रहे हैं, जब आप उनके आगमन की, उनके आने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त आपके वस्त्रों का रंग यदि नारंगी होगा तो माँ की आप पर विशेष कृपा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अगर आप अपने माँ के 9 स्वरूपों के रोज़ाना वस्त्र बदल रहे हैं तो इन वस्त्रों के कलर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हर दिन माँ की प्रतिमा पर आप उनके पसंद के रंग से उनका श्रृंगार करते हैं, उनके वस्त्रों को उन्हें पहनाते हैं, तो माँ की आप पर विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि इन रंगों का अपने वस्त्रों में भी आप ज़रूर इन्हें शामिल करें। तो कूष्मांडा माँ की पूजा हम नवरात्रि के चौथे दिन करते हैं और माँ के चौथे स्वरूप की जो सबसे प्रिय रंग है वो है नारंगी, यानी कि ऑरेंज कलर। स्कंद माता यानी कि नवरात्रि का 5वां दिन और माँ के स्वरूप का जो 5वां दिन है, उस दिन हम पूजा करते हैं, उस दिन हम उपासना करते हैं माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र बहुत पसंद हैं। तो जो भी महिलाएं शादीशुदा है वो सफ़ेद रंग के वस्त्रों पर लाल बॉर्डर, मरून बॉर्डर, किसी भी इस तरीके के चटक रंगों के साथ बनी हुई साड़ी को धारण कर सकती हैं, सूट को धारण कर सकती हैं। माँ को भी ऐसे चोले जो है ऐसा चोला चढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ जो पुरुष हैं वो पुरुष भी माँ की पूजा, अगर स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं, 5वें दिन माँ के 5वें स्वरूप का भोग लगा रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो सफ़ेद रंग के वस्त्रों को अगर आप धारण करते हैं तो माँ की आप पर विशेष कृपा होगी, माँ आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगी। और छठा दिन यानी कि माँ कात्यायनी का दिन, और इस दिन लाल रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो माँ आपसे बेहद प्रभावित होंगी, माँ आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। तो लाल रंग का चोला आप माँ को चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र आप खुद भी धारण कीजिए और बहुत अच्छे से श्रृंगार कीजिए, पूरा श्रृंगार करिए, लाल रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए, फिर माँ की उपासना कीजिए। माँ आपसे बेहद प्रसन्न होंगी और माँ की आप पर विशेष कृपा होगी। दोस्तों, अब हमारा जो नवरात्रि का दिन है वो शुरू हो गया है 7वां, यानी कि माँ कालरात्रि की उपासना करने का दिन है। 7वां दिन माँ के 7वें स्वरूप की अब हम बात करेंगे। तो माँ के 7वें स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए कौन सा रंग उन्हें बेहद पसंद है, कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने हैं, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो माँ कालरात्रि को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आज आपको पहनने होंगे नीले रंग के वस्त्र। जी हाँ, 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने वस्त्रों का रंग चुनना है नीला। नीले रंग के वस्त्रों से माँ प्रभावित होंगी, माँ प्रसन्न होंगी। माँ के 8वें स्वरूप को यानी कि महागौरी माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से रंग के वस्त्रों को धारण करना है, अब इसकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जी हाँ, आपको 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा करने के दौरान गुलाबी रंग का चयन करना है। गुलाबी रंग के वस्त्रों को अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ महागौरी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी पूजा से प्रसन्न होंगी और आप उन्हें गुलाबी रंग के चोले को भेंट कर सकते हैं, गुलाबी रंग की ओढ़नी भी उन्हें उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपके कपड़ों का जो रंग है, आपके कपड़ों का जो चयन हो वो माँ की उपासना करते वक्त अगर गुलाबी रंग का है तो ये आपके लिए बेहद शुभ और लाभदायक होगा। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि सारे माँ के स्वरूपों की पूजा करने के बाद अब आता है माँ का वो रूप जो नवा रूप है, यानी कि माँ के विदाई का दिन। तो माँ की विदाई के दिन हमें बैगनी रंग के वस्त्रों को धारण करना है। जी